बोर्डिंग सर्विस फराहम करने वाली कंपनी पर साइबर हमला। यूरोप के कई मसरूफ एयरपोर्ट्स में ऑपरेशन में खलल। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट, ब्रसेल्स, बर्लिन समेत दीगर हवाई अड्डे मुतासर, परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। कोलिंस एरोस्पेस नामी कंपनी को तकनीकी मसाइल का सामना। कंपनी का खुद कार सिस्टम्स गैर फाल। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तवानाई और बिजली में बेज़ाब्तगियों और बिजली वाजिबात की अदम वसूली का इंकशाफ। महकमे को मुबैना तौर पर 7 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान। मालाकंड 3 बिजली घर से बिजली सिर्फ ₹1 फी यूनिट देने पर सूबाई खजाने को 2 अरब 27 करोड़ रुपए से जायद का टीका लगाया गया। सोशल मीडिया पर शाहाना लाइफस्टाइल की तशहीर करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। FBI के रडार पर 1 लाख अफराद का डाटा जमा। हुकाम के मुताबिक बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों का घेराव होगा। मजमूई गोशवारों में से 80% का ऑडिट किया जाएगा। गुज़श्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का रवां साल से मवाजना किया जाएगा। सालाना आमदन का इजाफा जाहिर न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा मरहला 2,82,000 फार्मर में से 9,500 कुरानदाजी में कामयाब करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुरानदाजी में कामयाब काश्तकार को खुद फोन करके खुशखबरी दी। कहा, तुम्हारा ट्रैक्टर निकला है, मुबारक हो। सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 2 के तहत 20,000 ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। गवर्नर सिंध कमरान तसूरी का चीन में $800 मिलियन की सरमायाकारी और निजी सरमायाकारी पर मबनी कंपनी का दौरा। चीनी कंपनी की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी। सनती रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कमरान तसूरी ने कहा, पाक चीन सनती ताउन सिंध में रोजगार और मुआशी तरक्की का जरिया बनेगा। टेक्नोलॉजी, मुंतकली, ग्रीन एनर्जी और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग सिंध का मुस्तकबिल है। हुकूमत तमाम मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। कायम मकाम सदर पुरअज़्म मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, सैलाब मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मुश्किल घड़ी में मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। शहर में इस वक्त लोगों को बुनियादी जरूरियात जिंदगी मैसर नहीं। कराची सिंध हुकूमत तरजीह नहीं है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की कड़ी तनकीद। कहा, मिलकर शहर को तरक्की देने की जरूरत है। आइन में नए सूबों की इजाजत, कराची में भी यही आइन चलेगा। टिकटॉकर सना यूसुफ कातिल केस, मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने केस की समाअत की। 25 सितंबर तक समाअत मुलतवी। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा बड़ा फैसला। आज पाकिस्तान का मकाम उस जगह है जहां माजी में कहीं नहीं देखा। विफाकी वजीर अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बहादुर अफवाज ने मान गए हक की सूरत में बेहतरीन कामयाबी फराहम की। CPEC फेज 2 पर भी काम तेज करने का आज़म। कहा, CPEC फेज 2 के बारे में बीजिंग में इजलास हो रहा है। सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में नहीं हुआ, कई माह लगे। कई ममालिक दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का इंकशाफ। कहा, सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने को तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, ये खित्ते में अमन, सलामती और सहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। अमरीकी हुकूमत पर शट डाउन का खतरा मंडलाने लगा। सेनेट ने स्पेंडिंग बिल मुस्तरद कर दिया। बिल के हक में 44 से मुखालफत में 48 वोट पड़े। 29 सितंबर को दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। बिल मंजूर न होने की सूरत में 1 अक्टूबर से अक्सर हुकूमती इदारे बंद होने का खदशा। डेमोक्रेट्स ने अगली वोटिंग में हिस्सा न लेने की धमकी दे दी। और एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक बार फिर आमने सामने। सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफों का मुकाबला कल दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा। कौमी टीम की भरपूर मशकें, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग पर फोकस।
दरिया सिंध में पानी का बहाव मुसलसल कम। गुड्डू बैराज पर सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। सिर्फ 3,19,000 क्यूसेक का रेला। सखर और कोटरी बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, बहाव 3,41,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 2 रोज में बड़ा रेला गुजरने का इम्कान। जाम शोरों के करीब कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह। मेहड़ के कच्चे के इलाके में 10 दिहात डूब गए। मकीनों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। मुल्तान की बस्ती पीरवाला में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। घरों में अभी भी 3 से 4 फुट पानी मौजूद। मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ़द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, जॉइंट ट्रेनिंग के खातिर ख्वाह नताइज सामने आएंगे। पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम किया जाएगा। सोशल मीडिया पर शाहाना लाइफस्टाइल की तशहीर करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। एफबीआर के रडार पर 1 लाख अफराद का डाटा जमा। हुकाम के मुताबिक बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों का घेराव होगा। मजमूई गोशवारों में से 80% का ऑडिट किया जाएगा। सालाना आमदन का इजाफा जाहिर न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खेत में जाकर पानी पीना जुर्म बन गया। रोहड़ी के इलाके सालेपत में जुल्म की इंतहा। बासर वडेरे ने ऊंट की टांग काट दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऊंट रोजगार का वाहिद जरिया था, जालिमों ने वो भी छीन लिया। मालिक गम से निढाल, इंसाफ की अपील। वजीर आला सिंध का नोटिस, मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। ईरान पर आयद पाबंदियां मुकम्मल खत्म करने की करारदाद सलामती कौंसिल ने मुस्तरद कर दी। यूरोपीय ताकतों से मुज़ाकरात की डेडलाइन में 8 दिन बाकी। सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं हुए। बातचीत किससे करनी है, फैसला ईरान करेगा, मुखालिफिन नहीं। ईरानी मंदूब की मीडिया से बातचीत। ईरान पर पाबंदियों का दोबारा निफाज सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर देगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। फलस्तीन की आज़ादी की जानिब बड़ा कदम। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस 2 दिन बाद 10 ममालिक फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और 5 दीगर ममालिक शामिल। फ्रांसीसी सदर के दफ्तर की तस्दीक। मुस्तक़बिल की फलस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों पर मुश्तमिल होगी। सदर मैक्रोन का 2 टोक मौक़िफ़। गजा सिटी पर इसराइली हमले तेज। 1 डिवीजन फौज पहुंच गई। पनागुज़ीनों के ज़ेर इस्तेमाल स्कूल पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 65,174 हो गई। 4,80,000 फ़लस्तीनी नकल मकानी कर गए। सलाउद्दीन रोड दोबारा बंद होने से लाखों फ़लस्तीनी महसूस। भारत में कर्ज न लौटाने पर अखलाकियात का जनाजा। खातून बैंकर ने गलीज़ ज़बान में फौजी एहलकार को बातें सुना दी। कहा, तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे होते तो सरहद पर ना भेजे जाते। दूसरों का माल हड़प ना करो, इसीलिए तुम्हारे बच्चे माजूर पैदा होते हैं। तुम कर्ज पर जी रहे हो, मुझे मत सिखाओ, मेरी फैमिली का ताल्लुक भी फौज से है। फोन कॉल सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अनुराधा वर्मा ने माफी मांग ली। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी। 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज। करतारपुर में यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। मुकाबला तो खूब किया दिले नातवा ने। एशिया कप के आखिरी लीग में ओमान को भारत के हाथों 21 रन से शिकस्त। 188 रन के जवाब में ओमान का शानदार खेल। 4 विकेटों पर 167 रन बनाए। हमाद मिर्जा 51 और आमिर कलीम 64 रन के साथ नुमाया रहे। आज से सुपर 4 मरहले का आगाज। श्रीलंका की टीम बांग्लादेश का मुकाबला करेगी। एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक बार फिर आमने सामने। सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफों का मुकाबला कल दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा। कौमी टीम की भरपूर मशकें, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग पर फोकस। दोनों टीमों का ग्रुप मैच तनाज़े से भरपूर रहा। कप्तानों और टीमों ने हाथ नहीं मिलाया। भारतीय कप्तान की सियासी बयानबाजी भी तनकीद की जद में रही। खेलों में सियासत लाने पर IOC की भारत पर तनकीद।
भारतीय टीम की अकल ठिकाने आ गई। ओमान के खिलाफ मैच के बाद पाकिस्तानी अंपायर फैसल आफरीदी से हाथ मिलाया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ओमान के खिलाड़ी आमिर कलीम से मुसाफा किया और गले भी लगाया। सऊदी प्रो लीग में अल अहली का शानदार कमबैक। अल हिलाल के खिलाफ आखिरी 13 मिनट में 3 गोल करके मैच बराबर कर दिया। 78 मिनट तक अल हिलाल को 3-0 की बरतरी हासिल थी। इवान टोनी ने 2 गोल्स स्कोर किए। और विमेंस रग्बी वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में शिकस्त। कनाडा ने 19 के मुकाबले में 34 पॉइंट्स से हराकर फाइनल में जगह बना ली।